बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज डॉन न्यूज़ ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। ज़रा समझिएगा इंकशाफ क्या है कि एस्टेब्लिशमेंट ने और पावरफुल हलकों ने ये एश्योरेंस दी है नून लीग को कि 14 तारीख को इलेक्शन नहीं होंगे और वो अपनी टिकटें तकसीम ना करें, यानी वो अपनी पार्टी टिकट्स अपने कैंडिडेट्स को ना दें। और जैसे इलेक्शन कमीशन ने भी कहा है कि तारीख 26-27 तक चली जाएगी, इलेक्शन नहीं होंगे, आप बेफिक्र हो जाएं और जो ये टिकट इमरान खान अपने वर्कर्स को दे रहे हैं, टेंशन ना लें। अब आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आया है कि आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, जो मर्जी हो जाए। अब इस सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन के हुक्म के बावजूद एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने। आज देखें, ईद का दिन है, अदालत ने एक दिन पहले फैसला दिया है कि ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल है, ये किसी भी सूरत नाफिज अमल नहीं होगा। बेशक इस पर सदर पाकिस्तान दस्तखत करें, हालांकि सदर पाकिस्तान ने इस पर दस्तखत नहीं किए, इसके बावजूद इन्होंने इसे कानून बना दिया है। और इस कानून में क्या है? इस कानून में ये है कि इन्होंने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करना है, इन्होंने चीफ जस्टिस को पकड़ना है। इसके बाद क्या होगा कि चीफ जस्टिस का 184 का सुमोटो लेने का जो अमल है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जजेस और फलां-फलां काम वगैरह भी कम हो जाएगा। ये देखें, ये एक खुला ऐलान जंग है। अब इन सारी बातों को कनेक्ट करें ना, तो आप देखें, डॉन न्यूज़ ने कहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कहा है कि किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं होने देने, और अगर इलेक्शन हो गए तो नून लीग इलेक्शन का बायकॉट करेगी। और बायकॉट कैसे होगा कि इनके जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो सब के सब कैंडिडेट्स आज़ाद उम्मीदवारों के तौर पर इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे। उनको पार्टी सपोर्ट तो करेगी, उनके बैनर्स पे मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, इमरान नवाज़ शरीफ, इनके तस्वीर तो होंगी और पार्टी फंड भी इन्हें दिया जाएगा, मगर पार्टी का टिकट नहीं मिलेगा और ये इनका एहतजाज करने का लास्ट ऑप्शन होगा। अब देखें आप कि ये सब इनके वो फैसले हैं कि अगर चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल खड़े हो जाते हैं और वो स्टैंड ले लेते हैं, तो ये इन तरीकों से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। अब आप देखें कि उमर अता बंदयाल साहब जो हैं, वो बहुत तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। अगर इनकी जगह इफ्तिखार चौधरी होते ना, तो वो कब का इनको नाअहल कर चुके होते। मगर देखें, शहबाज शरीफ चाहते भी यही है कि उन्हें नाअहल किया जाए और वो सियासी शहीद बन जाएँ और बताएँ कि और बताते फिरें और कैंपेन में ऐलान करते फिरें कि हम तो हुकूमत कर रहे थे, मगर हमें हटा दिया गया। अब कल का जो फैसला आया है आर्टिकल 190, उसके मुताबिक देखें, फ़ौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, रेंजर्स हो, तमाम इदारे, इवन हत्ता के अवाम भी इसमें शामिल है, वो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की पाबंद है कि इलेक्शन होंगे और इलेक्शन करवाने हैं। अब देखें, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें सिक्योरिटी के खदशात हैं वगैरह वगैरह, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप क्यों ना आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करें। अब आप समझिएगा कि आर्टिकल 245 क्या है? आर्टिकल 245 है कि आप फौज को बुला लें और फौज से सिक्योरिटी लें और इलेक्शन करवाएं। अब देखें, एस्टेब्लिशमेंट इनको मुकम्मल एश्योरिटी दे रही है कि हमने इलेक्शन नहीं होने देने। बयानिया दिया कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, तो चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी बरहमी का इज़हार करते हुए कहा कि आप ऑन एयर ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में कहें ताकि अवाम को पता चले और हियरिंग हो सके। अब सवाल ये उठता है कि देखें, क्या एस्टेब्लिशमेंट जीत पाएगी? देखिए, इदारों में सबसे जो बड़ा इदारा है ना, वो सुप्रीम कोर्ट का है। और अब देखें, अब ईद की छुट्टियों के बाद हार्डली 16 से 17 दिन रह जाएँगे और इलेक्शन तो उन 16-17 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने का बहाना या ना इलेक्शन ना करवाने की कोई वजह बताना, इनके लिए मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा। अब आप देखें कि आयरलैंड में भी तो जंग चल रही थी, इसके बावजूद इलेक्शन करवाए गए। अब ये वज़ारत दफ़ा कह रहे हैं कि भारत की वजह से दहशतगर्दी का खदशा है वगैरह वगैरह, हालात संगीन हैं या हालात की संगीनी की वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते या 1 साल मुलतवी कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का देखिए बयान है कि अगर 1 साल इलेक्शन डिले करने के बाद क्या एश्योरिटी है कि हालात बेहतर हो जाएँगे या 1 साल के बाद दहशतगर्दी का खदशा नहीं होगा।